हाँ तो हेलो गाइस, दिस इज़ आदित्य और आज हम बात करते हैं फर्स्ट पीरियोडिक टेबल की। ठीक है, पीरियोडिक टेबल की। तो इसमें हम पढ़ेंगे अपना कुछ चीज़ें। फर्स्ट चैप्टर है हमारा और स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं हम पीरियोडिक टेबल से। तो फर्स्ट थिंग इसमें देखते हैं हम क्वांटम नंबर देखते हैं। ठीक है, क्वांटम क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर में क्या है यार? क्वांटम नंबर में देखो, ये एक एड्रेस बताता है। ठीक है, ये इट गिव एड्रेस वेयर इज इलेक्ट्रॉन लोकेटेड। ठीक है, एड्रेस वेयर इलेक्ट्रॉन इज लोकेटेड। तो फर्स्ट थिंग हमने पढ़ लिया, क्या क्वांटम नंबर क्या होता है। वो एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस पूरा बताता है। इसमें चार पार्ट होते हैं। जैसे अब उसको स्पेसिफिक वे में हमको और एड्रेस बताना है, तो उसको हम कैसे करेंगे? पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हम बात करते हैं, क्या होता है? ये आइडिया देता है मेन सेल के बारे में। क्या? गिव एन आइडिया अबाउट, गिव एन आइडिया, गिव एन आइडिया अबाउट मेन सेल के बारे में ये आइडिया देता है। ठीक है, जैसे सेल जो होते हैं, जैसे इस ऑर्बिटल में ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड ऑर्बिटल है, तो वो आइडिया देता है कि कहाँ पे होते हैं। तो अगर जो हम जैसे इसमें फाइंड आउट करने के कुछ ट्रिक्स भी होते हैं। ट्रिक्स में जैसे हम बात करें तो हमको फाइंड आउट करना है अगर जो, तो इफ इन nth सेल के बारे में पता करना है। nth सेल में, इन nth सेल में नंबर ऑफ सेल कितने होंगे, नंबर ऑफ सब सेल कितने होंगे, तो जितना n होगा उतना नंबर ऑफ सेल होगा। ठीक है, और दूसरा पता करते हैं, जैसे इन nth सेल में, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल पता करने के लिए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल पता करने के लिए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल पता करने के लिए एन स्क्वायर की वैल्यू लगती है। ठीक है, तीसरा चीज बात करते हैं हम nth सेल में। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करने के लिए क्या करते हैं? 2 × n²। तो ये तो बात नॉर्मल रही। अब हम बात करते हैं नॉर्मल सेल और सब सेल और ऑर्बिटल की। तो सब सेल और ऑर्बिटल की बात करते हैं, मगर जो हम एक प्रॉपर वे में नोट्स बनवाएंगे। ठीक है, नोट्स ये आपको थोड़े मिक्सअप में रहेंगे, बट आपका पूरा इनऑर्गेनिक इसमें कवर हो जाएगा। सब सेल में बात करें तो एस, पी, डी, एफ। ठीक है, इससे आगे भी होते हैं, हम तो इतना ही पढ़ते हैं जनरली, बट इससे आगे होते हैं, जैसे जी होता है, एच होता है। ठीक है, और इसमें होते हैं ऑर्बिटल की बात करें हम तो एस में एक ऑर्बिटल होता है, ठीक, पी में 3 होता है। ऐसे सीरीज चलती जाती है। जैसे इसमें 5 होगा, इसमें 7 होगा, इसमें 9 होगा, इसमें 11 होगा। तो ऐसे ऑर्बिटल्स जब बढ़ते जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते चले जाएंगे। अब जैसे नॉर्मल बेसिक वे में हम बात करें, हम जैसे सेल की बात करें हम, ठीक है, सेल की बात करते हैं अगर जो हम, तो सेल में एन बराबर 1 होता है। जैसे हम चार्ट बना लेते हैं, ठीक है, सेल में एन सब सेल का बनाते हैं, सब सेल, ठीक, और ऑर्बिटल का बनाते हैं, ऑर्बिटल, और इलेक्ट्रॉन्स का बनाते हैं। ठीक है, इसको यहीं पे बंद कर दो। और n1 की बात करते हैं हम, तो n1 मतलब सब सेल 1, क्योंकि n की वैल्यू 1 है तो सब सेल कितना n ही जितना रहेगा, तो ऑर्बिटल कितना होगा? 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, 1s। ऑर्बिटल की बात करें तो 1। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पे अगर जो n की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2। अब n की वैल्यू अगर जो हम 2 लेते हैं, ठीक, n की वैल्यू हमने 2 लिया, तो सब सेल में देखो क्या क्या आ जाएगा? 2s 2p। ठीक है, 2s और 2p। और आगे बढ़ते हैं हम ऑर्बिटल में बात करते हैं, तो 2 है n की वैल्यू, ऑर्बिटल पता करना है तो n स्क्वायर कर देंगे, मतलब ये 4 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन करेंगे तो 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आपको आइडिया होने लगेंगे सारे प्रॉपर वे में। n इक्वल टू 3 की बात करें अगर जो हम, तो इसमें होता है 3s 3p 3d। ठीक है, कॉमन सेंस है, 3s 3p 3d। एंड इसमें इलेक्ट्रॉन की बात करें हम तो ऑर्बिटल में स्क्वायर हो जाता है, तो ये 9 हो जाएगा। और 9 इंटू 2
टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो ऐसे ये प्रोसेस चलते रहेंगे। n इक्वल टू 4 की बात कर लेते हैं हम लास्ट। तो 4s 4p 4d एंड 4f 4f तक बात करते हैं हम। तो 4f जिसमें कि 4 का स्क्वायर 16 एंड 16 इंटू 2 इक्वल टू 32 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आएंगे। ठीक है, तो इतना तो बेसिक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का आपको आइडिया हो गया होगा। ठीक है, दूसरा बात करते हैं हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर किसको बताता है? एल को। ये बताता था एन को, एजीम्यूथल बताता है एल को। ठीक है, एल में क्या होता है? ये आइडिया देता है सबसेल का। ठीक है, गिव द आइडिया अबाउट सबसेल। ठीक है, अब सबसेल की बात करें हम तो जैसे हम नॉर्मल लिखते हैं एल, ठीक है, चार्ट देखते हैं उसके हिसाब से समझेंगे। एल सबसेल, यहाँ से हमको सबसेल के बारे में पता चल जाता है। ऑर्बिटल, चार्ट प्रॉपर वे में बना रहा है। इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, देखते हैं इसके बेसिस पे क्या क्या पता चलता है हमको। ठीक, तो अगर जो सबसेल ज़ीरो है, ठीक है, सब एल की वैल्यू ज़ीरो है, एल की वैल्यू ज़ीरो है, तो ये एस पे बनेगा, मतलब एस। ठीक, ऑर्बिटल यहाँ एस में कितने हैं? 1। ठीक, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। ठीक है, एल की वैल्यू 1 है, एल की वैल्यू 1 है, तो पी पे जाएंगे। अगर जो पी पे जा रहे हैं तो ऑर्बिटल कितने हैं यहाँ पे? 3। हाँ, अगर जो ऑर्बिटल 3 है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? सोचो, इंटू 2 करना था ना। ठीक है, अब बात करते हैं हम, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एल की वैल्यू 2 है, ठीक, एस पी डी, डी आया। हाँ, ऑर्बिटल इस पे कितने हैं? 5। इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? करो ना, 10। समझ रहे हो ना? एल की वैल्यू अगर जो 3 है, ये एफ होगा, ठीक है, और यहाँ ऑर्बिटल कितने होंगे? यहाँ ऑर्बिटल होंगे 7 और इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे? 14। समझ रहे हो ना आप? तो प्रॉपर वे में हमको आइडिया मिल गया किसका? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का। ठीक, और एजीम्यूथल से प्रिंसिपल को आपने देखा है कि प्रिंसिपल क्या बताता है? इट्स आइडिया देता है किसके बारे में? मेन सेल के बारे में। और एजीम्यूथल क्या देता है? सब सेल के बारे में। ठीक है, ये चीजें याद रखना, ये सेल और ये सब सेल। ठीक है, और तीसरा हम बात करते हैं, तीसरा होता है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, जिसको डिनोट करते हैं हम एम से। ठीक, ये आइडिया देता है हमको, गिव आइडिया अबाउट ऑर्बिटल। चीज़ें यही जरूरी है हमारे नीट के लिए, तो गिव आइडिया अबाउट ऑर्बिटल। ऑर्बिटल एम जो होता है ये चालू होता है -L से लेके 0 तक एंड 0 से लेके +L तक। ठीक है, ये चीज़ नोट करना। अब जैसे देखते हैं, समझते हैं थोड़ा सा इसमें। तो जैसे S L बराबर 0, ठीक, M बराबर 0 हमको दिया होगा। ठीक है, तो इसमें देखो आप, जब L की वैल्यू 0 होगी तो M की वैल्यू 0 कैसे हुई? फॉर S ऑर्बिटल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज ऑलवेज 0। ये याद रखना, ठीक है। मैग्नेटिक, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन रह गए, अब जैसे ये 0 था, L 0 थी, L की वैल्यू, S के लिए L की वैल्यू 0 होती है, आपको पता ही है, और L 0 है तो M भी 0 होगा। अब M 0 होगा मतलब एक ही ऑर्बिटल होगा मिड ऑफ सेंटर में, जहां पे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, बात करते हैं, जैसे आप दूसरे का बात करो, आप P का बात कर लो, तो P में L की वैल्यू कितनी आई है? 1। हाँ, तो 1 आई है, तो M की वैल्यू कितनी जा सकती है? मतलब M की वैल्यू, अगर जो L की वैल्यू 1 आई है तो M की वैल्यू -1, 0 और +1 तक जा सकती है ना। तो एक चीज यहां से हम बोल सकते हैं क्या? फॉर P ऑर्बिटल, देख रहे हो ना आप लोग, फॉर P ऑर्बिटल, ये नेसेसरी नहीं है कि
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इट्स नॉट नेसेसरी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जीरो हो। ये कतई नहीं हो सकता, नेसेसरी नहीं है कि जीरो हो, और जीरो हो नहीं सकता। इट्स ऑलवेज बिन, ऐसे बोल सकते हैं आप कि कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो इतना तो हम बात कर लिए नॉर्मल वे में। जैसे कि हमने देख लिया कि तीन देखा हमने। पहले हमने क्वांटम नंबर के बारे में बात की, फिर हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बात की, और उसके बाद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको क्या दिया, सेल का आइडिया दिया, ओवर भी दिया सेल का आइडिया। अब उसके अंदर हमने गए तो एजीमुथल का बात किया, तो उसने हमको सब सेल का आइडिया दिया। अब एजीमुथल के बाद मैग्नेटिक की बात की तो उसने हमको ऑर्बिटल का आइडिया दिया। ठीक है, अब बात करते हैं हम फोर्थ है इसका। पहले इसका एक नॉर्मल ओवरव्यू अगर जो देख लेते हैं, छोटा सा चार्ट बना के देख लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे देखो आप बना लो एन, यल और यम। स्पिन भी पढ़ेंगे, स्पिन क्या होता है, एस फोर्थ क्वांटम नंबर स्पिन। ठीक है, इसमें क्या होता है यार, इसमें जैसे देखो ये या तो प्लस में होगा या तो माइनस में होगा। ठीक है, तो बात करते हैं हम प्लस हाफ या माइनस हाफ, मतलब जो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं वो अब ये डिफाइन नहीं हुआ। जैसे एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, तो ऐसा अभी तक नहीं बता पाया कोई भी साइंटिस्ट कि जब इसको ऐसे फिल करते हैं तो ये प्लस हाफ है या माइनस हाफ है। तो हम बोल देते हैं कि अगर जो ये ऐसे है, ये अगर जो प्लस हाफ है तो इसके अपोजिट वाला माइनस हाफ ही होगा। तो हम एक एग्जैक्ट मान लेते हैं, लेकिन ये होता अभी कोई डिफाइन नहीं कर पाया, अभी तक कोई साइंटिस्ट डिफाइन नहीं कर पाया। तो अब एक हम थोड़ा सा चार्ट बना लेते हैं, यहाँ से एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आते हैं जनरली। ठीक है, तो पहला हम बात करते हैं एन बराबर जैसे देखते हैं एन, एल, एम और एस। ठीक है, दिख रहा है ना कैमरे में। फर्स्ट बात करें, एन की वैल्यू 1 है अगर जो। ठीक है, तो एल की वैल्यू क्या होगी, 0, एम की वैल्यू भी 0, और एस की वैल्यू या तो प्लस हाफ होगी या तो माइनस हाफ होगी, या फिर दोनों होगा, प्लस और माइनस हाफ। ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन रहेगा ही ना यार। बात करते हैं अगर जो हम 2 की, तो 2 में क्या आते हैं, एक एस का आता है और एक पी का आता है, एक एस का आता है और एक पी का आता है। मतलब एल की वैल्यू 0 होगी और 1 होगी। समझ रहे हो आप, 2s 2p डालते हो आप ना, 2s और 2p, तो एक s का हो गया और एक p का हो गया। ठीक है, और m की बात करें हम, तो आपने एक चीज बनाया होगा कि अगर जो 1 तक गया तो इसमें 3 ऑर्बिटल आएंगे, क्या, -1, 0 और +1। तो ऐसे इसकी बात करो केवल आप, तो पहले 0 तक गया तो इसमें m की वैल्यू 0, मतलब एक ऑर्बिटल ये। ठीक, p की बात करते हैं तो एक का -1 ऑर्बिटल, 0 का एक ऑर्बिटल और एक +1 का ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल बना क्या। ठीक है, ये p का बना, यहां से p का बना इसका। ठीक है, अब बात करते हैं आगे हम, तो अगर जो आप इलेक्ट्रॉन फिल करते हो तो इसमें प्लस माइनस का हाफ, 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 क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन जाएगा ना, तो एक इस शेप में रहेगा, एक इस शेप में रहेगा, अपोजिट शेप में। ठीक है, तो ऐसे एक ओवरव्यू सेट हो जा रहा है। अब बात करते हैं थर्ड ऑर्बिटल की, अगर जो तीन ही की हम नॉर्मल बात करें तो। ठीक है, तो थर्ड ऑर्बिटल में हमारा आता है एन की वैल्यू अगर जो 3 हो, तब आगे कैसे देखते हैं। तो यार एक चीज देखो आप, एन की वैल्यू 3 है तो एल की वैल्यू पहले 0 होगी, एस ऑर्बिटल इसका आएगा। ठीक है, जीरो होगा, फिर एस 1 और 2, ये तो फिक्स है। अच्छा, 1 का पी आएगा और इसका डी आएगा। ठीक है, एस पी डी, 3s 3p 3d तक आएगा। उसके बाद देखते हैं हम 0, इसका 0 हो गया, इसका कितना जाएगा, इसका 3 जाएगा, क्या, माइनस का 1, अभी तक देखा आपने 0 और प्लस का 1, तो यहाँ तक इसका ये 1 तक गया। ठीक है, अब 2 का बात करें हम, तो माइनस का 2, माइनस का 1, 0, प्लस का 1, प्लस का 2, इतना गया ना, समझ में आ रहा होगा आई थिंक।
धीरे धीरे सब समझ में आएगा, थोड़ा प्रॉपर वीडियो चलने दो आगे, और समझाऊंगा मैं इसमें क्या क्या कैसे कैसे हुआ, कहाँ कैसे हुआ, ठीक है। तो इसमें प्लस माइनस हाफ आया, इसका प्लस माइनस हाफ, इसका प्लस माइनस हाफ, इसका प्लस माइनस हाफ, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑर्बिटल मिलेंगे हमको 3 में, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। ओवरव्यू समझ में आ रहा है क्या? लिटिल बिट अभी आ रहा होगा, धीरे धीरे प्रॉपर वे में जब सही चलेगा तो आने लगेगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। दूसरा हम बात करें अगर जो, तो स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल की हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल, इसमें क्या है, इसका एक फॉर्मूला होता है एन एस, ये याद रखना, ठीक है। एन एस एन माइनस 2 एफ एन माइनस 1 डी, फिलिंग का अरेंजमेंट है ये, और एन पी, ये याद रखना, ठीक है ना। इतना तो हो गया। अब पीरियोडिक टेबल में बात करते हैं हम, हाँ कुछ बेसिक टर्म्स हैं, जैसे पीरियड्स की बात करें हम, ठीक है। तो अगर जो n बराबर 1 होता है, n बराबर 1 होता है तो 1s एक ही जाएगा, ऐसे ही होता है। n बराबर 2 होता है अगर जो, तो 2s, n बराबर 3 होता है अगर जो, तो आता है, अच्छा हाँ एक चीज़ आपने देखा यहाँ पे 2s और 2p, 2s और 2, एक इधर रहता और एक, ठीक है। इसकी बात करें हम तो 3s और 3p, ठीक है। और इस अब ये अरेंजमेंट में बता रहा हूँ, ध्यान रखना। n बराबर 4 की बात करें हम, इसके हिसाब से अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो 4s 3d और 4p, समझ में आ रहा है ना पीरियोडिक टेबल में कैसे अरेंज होते हैं सारे। जैसे अब ऐसे देखो, ये 1s 1s1 1s2, 1 से 2 सब में जाएगा, सॉरी 3 से 4, ठीक है, 1 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद यहाँ पे जाएगा आपका 4 5 2 10 इलेक्ट्रॉन, p में 10 होते हैं ना इधर, मतलब 5 होता है ना इधर, 5 इधर 2 इधर, d में 10 इधर, ऐसे बनता है ना पीरियोडिक टेबल, समझ में आ रहा है। कुछ इस तरह, इसमें 10 होते हैं, इसमें 5 होते हैं, और इसमें 2 होते हैं, ठीक है। तो 4s 3d और 4p। चलो आगे बढ़ते हैं हम, तो आगे अब जैसे अब इसमें 5 से 10 आ गया अगर जो, तो इसमें 11 और 12 आएगा, और इधर 13 से 18 आएगा। इधर बात करते हैं तो 19 और 20 आएंगे। इधर बात करते हैं हम अगर जो डी में, तो 21 से 30 आएंगे, 10 आएगा ना इसमें, और 31 से 36 आएंगे। सिंपलेस्ट ओवरव्यू तो हो रहा होगा पीरियोडिक टेबल का आपको। अब n इक्वल टू 5 की बात करते हैं अगर जो हम, तो 5s इसमें आएगा 37 और 38, ठीक है, 5s आ गया। अब आपका यहाँ 4f इसमें आ जाता है, ठीक, जिसमें कि 4f सॉरी 4d आएगा अभी तो, 4d एंड 5p आएगा। 4d की बात करें तो यार यहाँ पे आप खुद देख रहे होंगे कि 39 टू 10 48 के आसपास आ जाएगा इधर, ठीक है। और 5p की बात करें अगर जो हम, तो 49 टू 54, समझ में आ रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। 5 हो गया। n इक्वल टू 6 की बात करें अगर जो हम, तो 6s, ठीक। अब n इक्वल टू 6, तो 6s n माइनस 2f, अगर जो यहाँ माइनस करते हो तुम तो क्या आएगा 4f और 5d एंड
6p। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब बात करते हैं, यहाँ पे आएगा 54, 55 एंड 56। यहाँ पे आ जाएगा 56 हो गया, 58, जैसे 57 इसके में रहता है, उसके बाद 58 नीचे चालू हो जाता है, 58 टू 71, 14 एलिमेंट्स एफ ब्लॉक के अलग हो जाते हैं। ठीक है, और 58, अब इसमें बात करें हम डी में, तो जो पहला वाला होता है ना 57 वाला, ये डी में आता है, याद रखना ये बात। और उसके बाद कितना है, 72 टू 80, 72 टू 80 जो होता है वो चला जाता है डी ब्लॉक में, और 81 टू 86 यह आ जाता है आपका पी ब्लॉक में। n इक्वल टू 7 की बात करें अगर जो हम, तो ये होता है 7s, 5f, 6d और 7p। इसमें बात करें हम तो 87 टू 88 आएगा, और यहाँ आ जाएगा आपका 90 टू 104, 90 टू 103 तक आएगा। ठीक है, और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन जैसे टी जरा हाफ। ठीक है, तो टी जरा हाफ अभी मैं ट्रिक बताऊंगा आपको, तो उसका एक इधर ही रहेगा, उसके बाद से डी चालू, मतलब एफ चालू होता है। तो इसमें हो जाएगा आपका 57 वाला भी, और 72 से 80 इधर भी आ जाएगा आगे का। ठीक, और उसके बाद 113 से 118 इसमें आ जाएगा। अच्छा, मैंने एक चीज़ क्या गलत लिख दी यहाँ पे, ये गलत लिखा है मैंने यहाँ पे, याद रखना। क्यों गलत लिखा, क्योंकि यार आप नॉर्मल पीरियोडिक टेबल देखो आप अगर जो, तो एफ यहाँ पे आप देखो 89 आना चाहिए। ठीक है, पहली बात। और दूसरी चीज़, आप यहाँ पे जो होगा 104 से जाएगा कितना, 112 तक। ठीक है, तो ये आपको एक ओवरव्यू मिल गया पीरियोडिक टेबल का। तो कुछ इसमें टर्म्स हैं, क्या लिख लो आप, 1s इलेक्ट्रॉन्स या फिर 1s प्रोवाइड स्पेस फॉर 2 एलिमेंट्स। वो कौन से 2 एलिमेंट्स हैं, दैट इज हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, और एक चीज और, टर्म्स याद रखना थोड़ा। थर्ड पीरियड क्या होता है, थर्ड पीरियड में जो डी ऑर्बिटल होते हैं, थर्ड पीरियड में डी ऑर्बिटल हैं, पर थर्ड पीरियड में डी ऑर्बिटल तो हैं पर वो वैकेंट हैं। ठीक है, और सिक्स्थ पीरियड की बात करें हम अगर जो, तो सिक्स पीरियड में एफ ऑर्बिटल जो होते हैं, एफ ऑर्बिटल फिल होता है, सॉरी ठीक है, सो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वहां आ जाता है। सिमिलरली सेवेंथ पीरियड में क्या आ जाता है, एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, अच्छा कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे आपसे पूछता हूं मैं कि हाउ मेनी सब सेल प्रेजेंट इन द, अच्छा क्वेश्चंस है, क्वेश्चन है पहला, फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सब सेल कम्स इन सेवेंथ, सब सेल प्रेजेंट डाल दो, प्रेजेंट इन पहला फोर्थ सेल में देखते हैं। अच्छा,
फोर्थ सेल की बात करें हम, तो यहाँ n की वैल्यू कितना है, 4 है, ठीक है। तो आपने एक चीज नोटिस किया क्या, सब सेल की बात किया है, तो n की वैल्यू अगर जो 4 है तो कितने आएंगे, 4s, 4p, 4d और 4f, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, दिख रहा है ना, हाउ मेनी सब सेल, हाउ मेनी सब सेल आर फिल्ड इन फोर्थ पीरियड की बात किया है, फोर्थ पीरियड की बात किया है। अच्छा, पीरियड फोर्थ की बात करें अगर जो हम, तो देखो फोर्थ पीरियड में कौन से आ गए, फोर्थ पीरियड की बात करें तो 4s, 3d और 4p। क्वेश्चन था हाउ मेनी सबसेल आर फिल्ड इन फोर्थ पीरियड, तो क्या रहेगा, कितने सबसेल, 3 सबसेल फिल होते हैं, कौन कौन से, 4s, 3d और 4p, ठीक है। बाकी अब बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हमारा, क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें अगर जो हम, तो एस ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले बात करते हैं अपन, एस ब्लॉक की। तो एस बराबर एन, एस 1 से लेके 2 तक ही जाता है, तो ठीक है, एस की ऐसे पता करते हैं, एन, एन की वैल्यू जितनी होगी, और एस में आपको पता ही है कि एक ही ऑर्बिटल होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन 1 या 2, उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये जैसे एग्जांपल देखते हैं, या फिर एक चीज़ और देख लो आप, कौन सा, फॉर एस, थोड़ा एक्सेप्शन है, फॉर एस, फॉर एनी एस ब्लॉक एलिमेंट, these should be number, these should be no electron in n-1d and n-2f। थोड़ा मेरा इंग्लिश इतना भी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, बट प्रॉपर वे में लिखने में थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, तो लिटिल बिट समझ लेना। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं हम, ठीक है। तो एग्जांपल में जैसे देखो, कोई एक है XC, 4F, 5D एंड 6S है, तो यहाँ पे देखो आप, अगर जो 14 है इसके D में 1 है और इसके S में 2 है, तो ऐसा हम नहीं बोल सकते कि इसके लास्ट में, अगर जो लास्ट के S में 2 है, तो इसका ये जो इसका जो ब्लॉक रहा होगा वो S ब्लॉक रहा होगा। तो एक चीज़ लिख दो, इट इज़ नॉट S ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, इट इज़ नॉट S ब्लॉक एलिमेंट। S ब्लॉक एलिमेंट आपको सेलेक्टेड मिलेंगे, और जो होते हैं S ब्लॉक एलिमेंट होते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ठीक है। ये तो पहले होते हैं जिनका कॉन्फ़िगरेशन 1 है, S1। हीलियम से कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1, 3, 11, 19 और रुबिडियम, हाँ, तो हम बात कर रहे थे रुबिडियम की 37 होती है और सीजियम की 55 होती है, ठीक है। तो इसको फिल कैसे करते हैं, देखो यार, आपको मैंने 4 चीज़ें पढ़ाई है, N, L, M और S। उसके बेसिस पे अगर जो आप फिल करोगे, तो N की वैल्यू अगर जो 1 होती है तो S ऑर्बिटल, L की वैल्यू अगर जो 0 होती है तो इट्स लाइक 0, तो S ऑर्बिटल, 1 है तो P ऑर्बिटल, 2 है तो D, 3 है तो F, ऐसे चला जाएगा सिस्टम। तो कॉमन वे में अगर जो हम भरते हैं, जैसे एस ऑर्बिटल का ये हो गया लिथियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और दूसरा होता है इसका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम और बेरियम। तो बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, ठीक है, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, इसका ये ट्रिक होता है, ठीक है। और अब बढ़ते हैं पी ब्लॉक की तरफ।
पी ब्लॉक में भी कॉन्फ़िगरेशन आपका कुछ इस टाइप से होगा, जैसे जो भी नॉर्मल लिख दो आप। जैसे इसमें इसके एलिमेंट्स जो होते हैं वो पी ब्लॉक में इधर की तरफ, आप जब भी पीरियोडिक टेबल देखे होगे तो पी ब्लॉक इधर रहा होगा, और ये छः ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। तो ब्लॉक्स में बात करें यार, देखो अब इसमें कई सारे आ जाते हैं, जैसे एक फैमिलीज आ जाती है, एक कार्बन फैमिलीज की बात करें मगर जो कार्बन फैमिली में, ठीक है। तो कार्बन फैमिली का पहले स्टार्ट कहाँ से करता है, सोडियम। पी ब्लॉक का स्टार्टेज कहाँ से होता है, तो वो होता है कार्बन छोड़ो, पहले बोरॉन से होता है, बोरॉन से होता है, ठीक है। बोरॉन फैमिली में बात करते हैं मगर जो, तो बोरॉन फैमिली में आ जाता है आपका बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला, ठीक है। तो ये ट्रिक है क्या, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला, ठीक। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, ठीक है। बोरॉन फैमिली के बाद आता है आपका बोरॉन, फिर कार्बन फैमिली आती है, कार्बन फैमिली आती है आपकी। कार्बन फैमिली में आता है आपका काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु, ठीक है। और मेरी इसकी शॉर्ट शॉर्ट नोट्स की वीडियो तो पड़ी ही होंगी पीरियोडिक की। अब बात करते हैं फर्स्ट ये रहा, सेकेंड ये रहा, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन आता है, नाइट्रोजन फैमिली आता है इसका, ठीक है। नाइट्रोजन में आ जाएगा आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। तो इसको मैंने डायरेक्ट ही याद कर लिया था, कोई दिक्कत नहीं, कुछ डायरेक्ट याद भी हो जाते हैं। ऑक्सीजन फैमिली में आ जाता है आपका, ऑक्सीजन फैमिली में आ जाएगा आपका ओसामा से, ओ सामा से टीपो। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और उसके बाद नियॉन। फ्लोरीन आता है आपका हैलोजन फैमिली, ठीक। सॉरी सॉरी सॉरी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये ओ सामा से टीपो, ठीक। हाँ, छठवां आपका आ जाता है, अगर जो बात करें छठवें में, तो नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन, हेलोजन और इनर्ट गैस, इनर्ट गैस वाली फैमिली, जिसको जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन और जीनॉन और रेडॉन, ठीक है। तो ये हो गया आपका पी ब्लॉक कंप्लीट। डी ब्लॉक की बात करें हम, डी ब्लॉक में क्या होता है, इसका फॉर्मूला जो होता है डी बराबर n-1, डी 1 से 10 जाता है, और n में n s 1 से 2। जैसे अब भरते अगर जो हम 3D की बात करें हम, तो एर्गॉन, ठीक है, 3D10, 1 से 10, सॉरी 1 से 10, और 4s 1 से 2। अब बात करते हैं अगर जो 4D की बात करें अगर जो हम, तो 4D में क्रिप्टॉन आता है, उसके ऊपर वाला जस्ट लास्ट इनर्ट ग्रुप क्रिप्टॉन, और इसमें आ जाता है 4D 1 से 10, और 5s 1 से 2, ठीक है। अब बात करें 5D की,
तो 5D में जीनॉन 4F, F आ जाता है इसमें, याद रखना, F में 10 नहीं 14 होते हैं, और 5 का D आएगा इसके 1 से लेके 10 तक, और 6S का 1 से लेके 2 तक। 3D 4D और 5D आ जाता है आपका, ठीक है। D में 3D में कुछ सिनेरियोज हो जाते हैं, जैसे ये तो हुआ 3D, दिख रहा है ना, 3D का D2 एंड D3 एग्जिस्ट नहीं करता, नॉट एग्जिस्ट, याद रखना ये चीज़ें। और D5 एंड D10 ये रिपीट हो जाता है, ठीक है। D2 D3 एंड D3 एग्जिस्ट नहीं करता है, SPD 5 होते हैं, एग्जिस्ट नहीं करता है, और बाकी ये रिपीट हो जाता है, तो ये याद रखना। अब बात करते हैं 4D की तरफ, अगर जो हम बात करें तो इसका एक कोड है 4D का एक कोड है 4D में आपको D का 3, इसमें D2, D का 3, D का 6 और D का 9 ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। दूसरा D का 5 एंड D का 10 इसमें रिपीट होता है बार बार, 2-3 बार, ठीक है। तो याद रखना ये सब चीजें। आगे बढ़ते हैं। एक चीज आप नोट कर लीजिए कि थोड़ा याद करना है आपको, आउटर मोस्ट सेल ऑफ प्लेडियम इज 4, ठीक, बिकॉज ओनली प्लेडियम इज द एलिमेंट which contain outermost cell contain 18 इलेक्ट्रॉन। इसके अकेला यही है जो जिसके आउटर सेल में 18 इलेक्ट्रॉन है, और ये मैक्सिमम कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाईलाइटेड क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, तो ये आ सकता है कि आउटर मोस्ट 18 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं मैक्सिमम, मतलब किस में पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट हाईएस्ट जो होता है, नेक्स्ट हाईएस्ट इज इनर्ट गैस। इसके बाद जो होते हैं नेक्स्ट हाईएस्ट जो होते हैं इज इनर्ट गैस, ठीक है। इनर्ट गैस इसके पास कितना होता है 8, एक्सेप्ट हीलियम हीलियम के पास 2 होते हैं, ठीक। अब 5D का एक कोड याद करना है आपको। 5D का क्या है, D8 इसमें एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट नहीं करता, इसमें D10 जो होता है ये रिपीट करता है 5 में, ठीक है। तो ये याद रखना। और एक चीज और इसमें लिख लेना, क्या lanthanide La lawrencium is the only 5D element in which F subcell of electron is 0, ये याद रखना, ठीक है। चलो F ब्लॉक की तरफ बढ़ते हैं हम। F ब्लॉक की तरफ बढ़ते हैं। इसमें एक चीज लिख लेना, F ब्लॉक के S में ऑलवेज 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक। लैंथेनॉइड हम कहाँ से चालू करेंगे, लैंथेनॉइड चालू होगा आपका XC54 से, 4F 1 से लेके 14 तक, ठीक है। और 5D आएगा फिर 0 से लेके 1 तक, ये नोट करना, ध्यान रखना बात, और 6S2।
और एक्टेनॉइड की बात करें हम, एक्टेनॉइड की बात करें अगर जो हम, तो ये आपका रेडॉन से चालू होगा RN 86 से लेके 6D अरे सॉरी 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 5F 1 से 14, 6D 0 से 1 और 6S 1 से 6S 2, ठीक है। और लेंथेनॉइड की अगर जो बात करें हम, फर्स्ट हम लेंथेनॉइड की बात करते हैं। तो इसमें एक कोड है, कोड याद रखने वाला, सारी चीज़ें याद रखना। कोड है इसमें F0 F2 और F8 एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता। और F7 और F14 रिपीट होता है बार बार कहीं एक दो जगह पे। जैसे आप जब इसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे आप पीरियोडिक टेबल में, तो आपको दिख जाएगा ये कि ये रिपीट होता है, ठीक है। तो और एक्टेनॉइड की बात करें हम, एक्टेनॉइड की बात करें अगर जो हम, तो ये 5F में आता है आपका, ठीक है। और 5F में देखते हैं हम, तो इसके लिए कोड है F1 F5 और F8, ये एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक। और दूसरा कोड है इसका F7 और F14 क्या होगा, रिपीट होगा। ये सब चीज़ें आप पीरियोडिक टेबल में जब देखोगे ना, तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और ठीक है, एक्टेनॉइड हमेशा, एक्टेनॉइड should always नहीं बोलते, should start from F0, ठीक है। डी ब्लॉक आयन की बात करें अगर जो हम, डी ब्लॉक आयन की बात करें अगर जो हम, ठीक है। ये जो मैं नोट्स बता रहा हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, इसमें से चांसेस मैक्सिमम अगर जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सब चीज़ें आप अगर जो ज़्यादा लेवल में क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे, ये सब चीज़ें दिखने लगेंगी आपको, ठीक है। तो डी ब्लॉक्स के आयन की बात करें तो मोस्ट कॉमन आयन इसमें होता है, मोस्ट कॉमन आयन, मोस्ट कॉमन स्टेट जो होता है डी ब्लॉक का, वो होता है +2, ठीक है। और एक चीज़ और इसका बेसिक लिख लो आप, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन of ions shows regular variation without exception and repetition, ठीक है। विदाउट रिपीटेशन, ठीक है। एफ ब्लॉक की बात करते हैं जो,